Hi friends, this is Akhtar Sul and today's our topic is determiners. डिटर्मिनर्स जो है एक न्यू टॉपिक है और स्पेशली इन क्लास 11th और 12th में जो है इसके बारे में पूछा गया है और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनके अंदर भी इसके बारे में पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटर्मिनर्स का फार्मूला क्या है। हम जब भी डिटर्मिनर्स को करते हैं डिटर्मिनर्स का हमारे पास जो फार्मूला है d प्लस n जो है ये यूज किया जाता है। d प्लस n, d का मीनिंग हो गया डिटर्मिनर्स और n का नॉन। अब जैसे हम बात करते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, लेकिन जो क्वालिफायर्स इसकी एक काइंड है उसके हमने यहाँ पे 3-4 डिटर्मिनर्स लेने और उनके ऊपर बात करनी है। सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनर्स है सम, दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्यू और तीसरा आ गया मेनी और चौथा हम ले लेते हैं मच। ये जब भी हमने इस यूज करने हैं ये एक नॉन के साथ यूज करने हैं। अब जैसे हमारे पास नॉन जो है हम यहां पे कुछ नॉन्स लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास नॉन आ गया बॉयज, उसके बाद बुक्स, उसके बाद पेन्स, टाइम, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, नॉलेज, वाटर, मिल्क, ये जो है हमारे पास नॉन्स है। अब यहां पे इसका फार्मूला है d प्लस n, लेकिन ये जो वर्ड्स है इनका एक रूल्स है कि यहां पे किस नॉन के साथ कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे हमारे पास है सम, तो सम के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि सम जो है ये काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल ये दोनों के साथ यूज होता है। अब फ्यू जो है ये काउंटेबल के साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ। मेनी जो है ये भी काउंटेबल के साथ यूज होता है और मच जो है ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। अब जो नॉन्स काउंटेबल है उनके साथ जो है यहां पे जो वर्ड्स मैंने लिख दिया जिनके आगे के काउंटेबल है तो वो उन्हीं के साथ यूज होंगे। अब हमें सबसे मेन यहां पे प्रॉब्लम ये बनती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉन हमारे पास काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम जो है यहां पे अप्लाई करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज द काउंटेबल एंड विच इज द अनकाउंटेबल नॉन। सपोज जिन नॉन्स के साथ एस लगता है वो काउंटेबल नॉन्स होते हैं और जिनके साथ एस नहीं लगता है ये अनकाउंटेबल नॉन है। दूसरा फार्मूला ये है कि जिन नॉन्स के साथ हम नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। सपोज ये बॉयज है तो हम ये कह सकते हैं 2 बॉयज, 3 बुक्स, 4 पेन्स, अब उसके बाद 5 मिनट्स, 6 आवर्स, 7 ईयर्स। अब 8 नॉलेज नहीं कह सकते हैं या 2 नॉलेज हम नहीं कह सकते हैं या 3 वाटर नहीं हम कह सकते हैं या 4 मिल्क नहीं हम कह सकते। तो वो नॉन जिनके साथ नंबर का यूज नहीं हो सकता है वो नॉन्स हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं। प्लस दूसरा फार्मूला ये बताया कि जिन नॉन्स के साथ एस लगता है वो नॉन्स जो है वो काउंटेबल होते हैं।
अब जैसे हमारे पास है सम, तो ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है और काउंटेबल के साथ भी यूज होता है। सपोज हमारे पास बॉयज जो है ये काउंटेबल है क्योंकि इसके साथ नंबर भी लगा है और एस भी लगा है। तो अगर इसके बारे में हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो हम सम का इसके साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल अगर वाटर है तो इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम ये कहते हैं देयर आर some boys playing there are some boys playing outside तो ये हमने कह दिया कि there are some boys playing outside। अब ये जो बॉयज है ये हमारे पास नॉन है और इसके पीछे जो सम है ये डिटरमिनर है, डी प्लस एन, इस तरीके से ये लगता है। ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास एन है। अब सम जो है ये मैंने आपको यहां बताया कि ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। अब अनकाउंटेबल ले लेते हैं, ये जैसे वाटर है तो हम इस तरीके से लिखेंगे देयर इज some water in the jug। अब देखो ये वाटर अनकाउंटेबल है लेकिन इसके साथ भी एस लगा है। तो ये जो हमारे पास डिटरमिनर एस सम है, सॉरी जो हमारे पास ये डिटरमिनर सम है ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जैसे है फ्यू, तो फ्यू जो है सिर्फ उनके साथ जिनके साथ नंबरिंग का यूज किया गया है या जिनके साथ एस लगा हुआ है, इट मींस कि जो काउंटेबल है उनके साथ ही यूज किया जा सकता है। ये बुक्स है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं he has few books in his bag, in his bag। अब ये जो वर्ड डिटरमिनर फ्यू है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज किया जा सकता है। मेनी जो है ये काउंटेबल के साथ यूज किया जा सकता है। अब जैसे देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। अब मेनी जो है ये काउंटेबल के साथ यूज होगा। अब इसी तरीके से जो मच है ये अनकाउंटेबल के साथ, और हमारे पास क्या है, जैसे अनकाउंटेबल हमारे पास नॉलेज है, वाटर है, मिल्क है, तो हम इस तरीके से कहेंगे ही हैज मच नॉलेज, ही हैज मच नॉलेज। हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज मेनी नॉलेज। अगर मेनी नॉलेज कहोगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है डिटरमिनर्स ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। अब जैसे यहां पे एक बात आई है टाइम की। अगर टाइम के साथ यहां पे एस नहीं लगा है तो हम इसके साथ नंबरिंग कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, लेकिन जब हम नंबरिंग लगाएंगे तो यहाँ पे एस भी लगा देंगे फिर, और उस वक्त नंबरिंग के बाद ये एस लेता है, तो वहां पे हम इसको ये कह सकते हैं कि आई मेट हिम 2 टाइम्स, तो मैं उसको जो है 2 टाइम्स मिला हूं। तो ये जब 2 लग जाता है तो उस वक्त हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई मेट हिम मेनी टाइम्स, मैं उसको बहुत मर्तबा मिला हूं। तो ये काउंटेबल भी बन जाता है। अब यहां पे एक चीज है, जैसे हमारे पास एक वर्ड आता है मनी, और उसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारे पास रुपीस। अब आप जरा गौर करो कि मनी और रुपीस इनमें से काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है। अगर एक फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो यहां पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो रुपीस है इसके साथ एस लगा है तो इट मींस कि ये काउंटेबल है,
और मनी जो है इसके साथ एस नहीं लगा है और ये अनकाउंटेबल है। अब दूसरा फार्मूला भी आप कह सकते हो, जैसे रुपीस का तो आप ये कह सकते हो 10 रुपीस, लेकिन मनी है तो मनी के साथ आप 10 मनी नहीं कह सकते हो। तो इट मीन्स कि ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। अब जो अनकाउंटेबल है उसके साथ जो डिटर्मिनर है वो भी अनकाउंटेबल वाला ही यूज होगा। हम इस तरीके से कहेंगे ये जो सम है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। अब उसके बाद अनकाउंटेबल के साथ मच यूज होता है, तो हम मच का जो है इसके साथ मनी के साथ यूज कर सकते हैं या सम का कर सकते हैं। अगर मच का करोगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ही हैज मच मनी। अब ये दूसरा भी कर सकते हैं, ही हैज सम मनी, लेकिन जो रुपीस है इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ मेनी और फ्यू का इस्तेमाल करना है। हमने ऐसे करना है, ही हैज फ्यू रुपीस या ही हैज मेनी रुपीस। मेनी रुपीस। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से ये फार्मूला समझ में आया होगा कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं इनका किस तरीके से यूज किया जाता है। स्पेशली इनके साथ जो डिटर्मिनर्स लगते हैं उनके बारे में हमें देखना है कि क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब जो काउंटेबल है वो जो है काउंटेबल नॉन्स के साथ यूज होंगे और जो अनकाउंटेबल है हमारे पास वो अनकाउंटेबल नॉन्स के साथ यूज होंगे। अब इन वर्ड से हमें नहीं पता चलेगा कि काउंटेबल क्या है, लेकिन इनका एक खास पर्टिकुलर रूल है कि काउंटेबल के साथ कौन सा इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के साथ कौन सा इस्तेमाल होता है। अब जैसे मीनिंग तो सबके सेम है, जैसे देखो सम का मीनिंग हो गया कुछ, अब फ्यू का मीनिंग हो गया चंद, मेनी का और मच का दोनों का मीनिंग क्या है, बहुत। लेकिन बहुत है, लेकिन एक जो है ये काउंटेबल के साथ जाता है और दूसरा अनकाउंटेबल नॉन्स के साथ जाता है। इसी तरीके से सम जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है, लेकिन फ्यू जो डिटर्मिनर है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज होता है। और यही इसी तरीके से हमारे नॉन्स जो है, ये जितने भी हमारे पास नॉन्स होते हैं ये दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक कैटेगरीज होती है जिसमें काउंटेबल आ जाते हैं और दूसरी में अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होते हैं उन नॉन्स के बारे में ये होता है कि हम उनको गिन सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, and at the end of this lecture I want to say please watch, like and subscribe my channel. Thank you.